तो इतना पुण्य पाने का अवसर आप कहां से पाएंगे? किसी अंधे को आपने सड़क पार करा दी, ये पुण्य हुआ कि नहीं? क्योंकि निष्काम है, इसमें आपको स्वार्थ नहीं, धन्यवाद भी नहीं चाहिए। तो आपने पति को सुख दिया, ये पुण्य हो गया कि नहीं? खाना बनाया पति बच्चों के लिए, पुण्य हुआ कि नहीं? अब आप में से कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे नहीं। तो ये भी पुण्य हो सकता है। छोटे से छोटा काम जिसका प्रभाव दूसरों पर हो रहा है, इसको आप पुण्य बना सकते हो। उसकी विधि क्या है, मैं किसी और चर्चा में करूंगा। अभी तो काफी समय जिसमें मुझे बोलना है, लेकिन अभी 2 मिनट बचे हैं ना, 12:30 तक ना, तो अभी अपनी बात को यही रोक देता हूँ। 1-2 मिनट में इस बात को थोड़ा समराइज कर दूँ, समेट। तो आपकी उम्र कैसे नापी जाएगी? कितना जिए वर्षों में, सबसे छोटा। स्वस्थ कितने, फिट कितने, एक्टिव कितने, सक्रिय कितने, ये दूसरा स्तर। फिर फिट रहते हुए कर्म कितने किए, इससे। फिर कर्म को सुख में कितना बदला, इससे। फिर कर्म पुण्य में कितने बदले, इससे। आनंद कितना पाया, इससे। सुख कितना पाया, इससे। फिर से कहूं, गिनती वाली उम्र छोटा स्तर, उसमें आप स्वस्थ कितने, ये उससे थोड़ा गहरा स्तर। आपने कर्म कितने किए, कर्म करके आपने सुख कितने प्राप्त किए, और सुख के बाद आपने आनंद कितना पाया, इससे भी बड़ा स्तर पुण्य कितने संचित हुए। 6 स्तर हो गए आयु के। तो जब आप संध्या करते हैं तो आप 6 मंत्र बोलते हैं। मनसा परिक्रमा करें, मन की परिक्रमा है। पूरे संसार को आप अपने मन में देखते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, ध्रुव, पूर्व, नीचे, ऊपर। तो आयु के लिए 6 स्तर। इन 6 स्तरों पर जब आप जीवन को ठीक ढंग से जी रहे होते हैं, रोज का जीवन, तब आपका जीवन पशु पक्षियों की बजाय श्रेष्ठता की ओर चलता है। तो मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, अपने आप है ऐसा नहीं। फिर तो सबका जीवन समान रूप से श्रेष्ठ होगा, पर ऐसा तो नहीं है। महर्षि दयानंद का जीवन और हमारा आपका जीवन अंतर है ना। आपका जीवन और एक वो व्यक्ति जिसको वेदों की विचारधारा नहीं मिली है, उसके जीवन में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? तो आपकी जीवन शैली और दूसरों की जीवन शैली में अंतर होना चाहिए। आपके जीवन में सुख, आनंद, पुण्य दूसरों से कुछ अधिक झलकेंगे, झलकने चाहिए। तो अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलो। ये जो 5 सत्र है, यानी 4 भाषण और बचे, इसमें मुझे आपसे वो बातें कहनी है जो शायद आप सरलता से उतना आपके मन में ना उतरे। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में और अधिक सुख बढ़े, और अधिक आपका मन शांत और आनंदित प्रसन्न हो। इसके जो सूत्र ऋषि ने बताए वो हमें जानने समझने। तो आर्य समाज में आप आते हैं, आर्य समाज में आते ही आपके जीवन का गौरव कुछ बढ़ जाता है। एक आर्य समाज में आए हुए हिंदू, देखो आर्य समाज के लोग भी हिंदू ही तो है ना, सामाजिक तौर पर तो हिंदू ही हैं। आपके बेटे बेटियों की शादियां होंगी तो कहाँ होंगी? आपका जो वर्ग है उसमें तो करेंगे ना आप। तो सामाजिक तौर पर तो आप हिंदू हैं। एक हिंदू जब आर्य समाज से जुड़ता है तो उसमें क्या अंतर आता है? उसका आनंद और पुण्य और उसकी समझ दूसरों से कुछ अधिक हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो अभी थोड़ी कमी है। आप उन विचारों को जीवन में और थोड़ा अपनाने का प्रयास करें। तो विदेशों में, भारत से बाहर बहुत सारे हिंदू रह रहे हैं। तो हिंदू और आर्य समाज में आए हुए हिंदू में एक मौलिक अंतर ये होता है कि हिंदू जो अपनी धार्मिक परंपराएं हैं उनको निभाते हैं बिना उनका मतलब समझे,
अच्छा, आप जो विवाहित स्त्रियां बैठी हैं, मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? बताइए क्यों? तो विदेशों में जो हिंदू रह रहे हैं, वहां महिलाएं शादी करके मांग में सिंदूर तो भर दिया जाता है संस्कार के समय ही, फिर वो रोज नहा धो के अपना बालों में नया सिंदूर भर लेती हैं। तो वहां जो विदेशी स्त्रियां हैं, वो उनसे पूछती हैं व्हाट इज दिस, तो उनके पास उत्तर तो नहीं। तो अगर आप ये कहो कि ये सिर्फ मैरिड होने की, शादीशुदा होने की पहचान है, तो पूछेंगे आपके हस्बैंड के बालों में हरा रंग है या कोई, उनके पास तो कोई पहचान नहीं है, तो वहां क्यों नहीं, तो भी आपके पास उत्तर नहीं। अगर विदेशी, अब आपके बच्चे, हिंदुओं के बच्चे विदेश में स्कूल में पढ़ने गए, तो वहाँ 80% तो क्रिश्चियन बच्चे हैं, 90%, 10% में दूसरे धार्मिक विचारों के। तो क्रिश्चियन बच्चा दोस्त बना हिंदू बच्चे का, तो पूछेगा तुम्हारे भगवान कौन से, इतने सारे भगवान, किसी के सूंड है हाथी जैसे, किसी के पूंछ है बंदर जैसे, किसी का मुंह ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी के हाथ इतने, तो इनमें भगवान कौन है, और फिर इनकी शक्ल ऐसी अजीब सी क्यों है? तो आपके बच्चे के पास उत्तर नहीं। तो बच्चा आकर अपने माता पिता से पूछता है, उनको भी पता नहीं, वो फिर अपने गुरुओं से पूछते हैं, उनको भी मालूम नहीं। तो उत्तर कौन देगा? इन सारी बातों का, आपकी धार्मिक परंपराएं आप क्यों कर रहे हो, इसका उत्तर केवल आर्य समाज में आया हुआ हिंदू जानने की कोशिश करता है। ये क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न क्या है जीवन का, बताइए? जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, जिसका उत्तर साइंस की लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा? जीवन कैसे बना और ये दुनिया कैसे बनी, इसको साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में इसको चेक कर सकते हैं, इसकी जांच परख कर सकते हैं, इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। पर ये जीवन क्यों है, ये जगत क्यों बना, इस जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये तो लेबोरेटरी में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, ये तो ऋषि के पास है। तो जीवन के मुख्य लक्ष्य को जानना, उसको पाने के लिए प्रयास करना, तो जीवन आपका और अधिक श्रेष्ठ, और अधिक मंगलमय, और अधिक सुखी, समृद्ध और आनंदमय होता जाए, तो समझिएगा कि आर्य समाज में आने का लाभ है। हम क्यों सारे हिंदू समाज को और सारे मनुष्य समाज को आर्य समाज में लाना चाहते हैं, आर्य समाज की विचारधारा समझाना चाहते हैं? क्यों? हमारा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें हम उसको दीक्षित करके हम उसके गुरु बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि पूरा मनुष्य समाज सुखी हो, इसमें अशांति समाप्त हो, आपस में जो युद्ध चल रहा है इस समय धरती पर 38 जगह लड़ाइयां चल रही हैं, कारण विचारधाराओं का टकराव, मूर्खता, समझने की कोशिश नहीं। तो इन सारी बातों को केंद्र में रखकर आर्य समाज की स्थापना हुई है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको विचार दृष्टि मिली है, कि आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ सकते हैं, जीवन को दूसरे लोगों की बजाय ज़्यादा सुखी, समृद्ध और आनंदित बना सकते हैं। तो बची हुई बातों को, बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा आने वाले समय में करूँगा। एक बात और कह दूँ और उसके बाद समाप्त करूँगा। हमारे प्रत्येश की कोई चिंता थी कि लोग सुनने आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप पहले सत्र में सब जगह कहीं भी जाओ, पहला जो सेशन होता है उसमें उपस्थिति कम होती है, फिर शाम को दूसरे सत्र में कुछ ज़्यादा होती है, अगले दिन ज़्यादा होती है, फिर आखिरी दिन पूरी होती है और उसके साथ कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो आप तो पहले ही सत्र में पर्याप्त संख्या में आए, मुझे लगता है कोई भी कुर्सी खाली नहीं, 1-2 खाली। फिर भी आपको याद दिलाता हूँ, शादी हुई थी आपकी, तो शादी के समय आपने कितनी प्रतिज्ञाएं की थी याद है? एक तो मैंने अभी बताई, और कोई याद है आपको? तो देखो, एक इतनी बात तो याद होगी ना कि पति पत्नी का कर्तव्य है कि एक दूसरे का सुख बढ़ाएं, सुख दुख में साथ रहें, ठीक है ना? तो यहाँ आकर अगर आपको कुछ सुख मिला, कुछ बातें सुनकर कुछ अच्छा लगा, तो उसमें अगर पति नहीं आए हैं तो शाम को या अगले दिन उनको भी ले आइए, और अगर आप अकेले आए हैं तो पत्नी को ले आइए, मित्रों को ले आइए। देखिए, अगर आप कहीं जाएं और आपको लगे कि यहाँ पर सोने के सिक्के हैं जमीन के अंदर, तो आप दूसरों को बताएंगे?
नहीं तो जाएंगे ना, जितने ज्यादा से ज्यादा आज नहीं ले जा सकते तो कल ले जाएं, क्योंकि वो सोने के सिक्के सीमित हैं। दूसरे को पता लग गए, दूसरे को मिल गए तो कम हो जाएंगे, आपको कम रह जाएंगे। आपकी जेब में 1 रुपया है, आपकी जेब में 2 रुपए, मेरी जेब में 2 रुपए, मैंने अपने 2 रुपए आपको दे दिए तो आपके पास 4 रुपए हो गए, और आपने अपने 2 रुपए मुझे दे दिए तो मेरे पास 4 हो गए, लेकिन आपकी जेब खाली हो गई। तो कोई रुपए आसानी से नहीं देता। लेकिन आपके पास एक अच्छी बात है, आपने मुझे सुनाई, मेरे पास एक अच्छी बात है, मैंने आपको सुनाई, तो दोनों की बात कम हो गई नहीं, दोनों के पास 2-2 हो गई। तो सोने के सिक्के पता लग जाए तो आप दूसरों को नहीं बताएंगे। कहीं बात अच्छी हो रही है तो सबको शामिल कर लीजिए, तो भले वो ना आए, आपने दूसरों को एक अच्छी बात जहां हो रही है वहां लाने की कोशिश की, ये कोशिश भी पुण्य बन गया कि नहीं बन गया? तो बता दीजिए दूसरों को कि वहां कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा चलिए सुनने के लिए चलिए, भले कोई ना आए। अब देखो आर्य समाज के अधिकारियों ने इतनी दूर से मुझे बुलाया, इतनी दूर से हेमंत जी को बुलाया, 900 किलोमीटर कार चला के खुद आए, क्योंकि ट्रेन कोई सूटेबल टाइम पर नहीं थी आने जाने की। तो हम सोचा चलो अपनी कार से चलते हैं, वो अच्छी ड्राइव कर लेते हैं, और अपनी कार है उनके पास, तो वो आगे अपने साथी जो उनके संगीत में साथी हैं उनको भी साथ लिया, मुझे बुलाया दूर से 1500-2000 किलोमीटर की दूरी से मैं गया। तो हम लोग आ गए, कुर्सियाँ लगा दी हॉल में, रात 1 बजे तक तो यहाँ सब आर्य समाज के पदाधिकारी सदस्य कर्मठ कार्यकर्ता इसकी व्यवस्था में लगे रहे। सुबह उठ के 5-6 बजे फिर आ गए, इतना प्रचार किया, लोगों को सूचना दी, एक भी ना आए, उनका तो पुण्य हो गया, उनका तो पुण्य हो गया। ठीक है, तो बस अपना प्रयास करके फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आपका कार्य तो पुण्य में बदल गया। दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करते ही आप पाप के भागी हो जाते हैं, चाहे वो दुखी हो पाए या ना हो पाए। एक आदमी ने गोली चलाई इसको मारने के लिए, गोली चलाई, इसको देखा नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, उसको उठाने के लिए ये झुका, उसी समय गोली चली और ऐसे निकल गई। इसका पाप हो गया कि नहीं हो गया? इसने तो अपनी तरफ से मारने की कोशिश पूरी कर दी थी ना, ये तो इसका भाग्य था कि ये बच गया, नीचे झुक गया। ठीक है, इसका तो पाप हो गया। इसी तरह आपने किसी दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश की, वो नहीं आया सुनने, नहीं सुखी हो सका, उसका भाग्य। ठीक है, आपकी कोशिश हो गई, आपका पुण्य हो गया। कोई जागे न जागे, कोई जागे न जागे, ये मुकद्दर उसका, मुकद्दर जानते हैं ना, भाग्य, नसीब, किस्मत। कोई जागे न जागे, ये मुकद्दर उसका, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहिए, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहिए। तो आर्य समाज के अधिकारियों की इच्छा होती है कि इस ईश ग्राम में रहने वाला कम से कम जितना बंगाली समुदाय है, क्योंकि वो समुदाय से जुड़े हुए, कम से कम वो तो उस विचारधारा को अपना ले जिस विचारधारा को पाकर उनका सुख बढ़ा है, उनकी समझ बढ़ी है, उनका आनंद बढ़ा है। नहीं तो उन्हें क्या जबरदस्ती है, जाओ ना रहो अपने घर में, उन्हें क्या पड़ी है? नहीं, किसी को भी कुछ सच्ची और अच्छी बात पता लग जाती है तो ये ईश्वर की ओर से प्रेरणा होती है, वो सारी दुनिया को बताना चाहता है, सारी दुनिया को समझाना चाहता है। तो यही भाव दशा लेकर के हम आपके बीच आए, तो ईश्वर करे आपके जीवन में, परिवार में सब प्रकार के सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े। कल यज्ञ में भी आइए, शाम का यज्ञ तो एक ही कुंड होगा, कल ज्यादा यज्ञ कुंडों पर हवन होगा। जो आज यजमान बन चुके वो भी आए, अंतिम दिन तक यज्ञ में शामिल हो। और जैसा मैंने सुबह कहा था, प्रार्थना मन की गहराई से कीजिए, जितना मन की गहराई से प्रार्थना करेंगे उतना ही ईश्वर उस प्रार्थना का फल देगा, बस सीधी सी बात है। तो अगर यज्ञ कुंड पर आहुति देने ना भी बैठ सकें तो पीछे कुर्सियों पर बैठिए, प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए, हर मंत्र के साथ अपनी प्रार्थना जोड़ लीजिए, हर स्वाहा के साथ भले हाथ से आहुति नहीं दे रहे, अपना हृदय जोड़ दीजिए। और आर्य समाज में आकर प्रार्थना जो आप करेंगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ ऋषियों की ओर से कि जितना आपका प्रयास है और जितनी मन की गहराई से आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर उतने अंशों में आपकी सब प्रार्थनाओं को सफल करेंगे, पूर्ण करेंगे। मेरी सद्भावनाएं स्वीकार करें।
आपने बहुत प्रेम, शांति और धैर्य से मुझे सुना। शाम को भी संख्या ज़्यादा हो कोई बात नहीं, इतने तो आ जाइए, क्योंकि संख्या ज़्यादा होगी भी तो आर्य समाज के अधिकारी भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर भी शायद भोजन का प्रबंध भी करते हैं, तो भोजन और भजन दोनों उपलब्ध हैं। मैंने एक जोक सुना था कहीं, वो सुना दूँ, बुरा नहीं मानिएगा। दिल्ली में किसी कॉलोनी में बंगाल से, पश्चिम बंगाल से कोई सज्जन परिवार रहने के लिए आया, मकान किराए के लिए, वहाँ वो रहने लगे। तो पड़ोसियों से परिचय हो जाए, इसके लिए उन्होंने सब पड़ोसियों को जाकर के निमंत्रण दिया कि आज शाम को हमारे यहाँ भोजन है, आप सब पधारें। तो सब लोग आ गए। तो वहाँ तो भजन हो रहे थे, तो बांग्ला उच्चारण में भजन को भी तो थोड़ा भोजन करके बोलते हैं ना, भोजन। तो यहाँ भजन और भोजन दोनों है और हर समय में, ठीक है। तो भजन भी करें, भोजन भी करें और भाषण, तीन भाव की संयुक्ति यहाँ हो रही है। तो आप सबका और आर्य समाज के पदाधिकारियों का फिर